अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस मेरे इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, सॉरी गाइस, क्योंकि पता है पेपर चल रहे थे, अभी पेपर से फारिग हुए। आप भी बोल रहे होंगे तबीयत भी ख़राब थी भाई की। अभी हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं नॉट योर टाइप्स इवनिंग इंडियन स्कूल। ये देखते हैं हम लोग। ये ऐड जो आता है ना वो बहुत बुरा लगता है मुझे। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, मानो क्लासरूम का डस्टबिन हूँ मैं, कोई मुंह ही नहीं लगाता था। अबे श्रीवास्तव, क्या कर रहा है यार ये? माँ बाप ने बस कचरा खाने सिखाया क्या? मुंह क्यों लगा रहा है मुझे? बचपन में ऑफ्स बेड्स के नाम पर लड़ाइयाँ करना। जूस के जो कच्चे होंगे वो फट गए। मेरा बच्चा मार दिया। वो बारबी की नेम शीट को स्टिकर की तरह सर पे लगा लेना। मेरा तो एक यूट्यूब चैनल भी था, अजीब सी वाइन्स बनाता था मैं उस पे। मुन्नू तू एक घोड़ा है, नुन्नू जो बोलता है वही होता है, मुन्नू ऐसा कुछ नहीं है। हम सब्सक्राइब करें मुन्नू नुन्नू की वाइन्स। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी ये आपने देखा पीछे दादी मर रही है। नॉट योर टाइप्स तो इजाजत है मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो इस कमेंट को लाइक करो। जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर 10th क्लास आ जाती है। 10वीं कक्षा, नो दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है, अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं, पूकी 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 पूई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास तो कैसी होती है नॉट योर टाइप? में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, पढ़ ले चुपचाप। वैसे ये कर कैसे रहा था ऐसे? मेरा तो हो ही नहीं रहा। 10th क्लास से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। अरे विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाला ही बचा है। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है। ये मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट भरा हुआ है मेरे अंदर। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी और पापा एक चीज भूली गया, बेल आइकन दबा दिएगा। को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है, तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। यहाँ से अज्जू भाई कहाँ से आ गए? मैं हूँ ना अज्जू, वो सॉरी गलती हो गई मुझसे। अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा तभी तो बोलो इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं? 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई छपरी। देखो अब इसमें तुम्हारी मम्मी पापा यार ये क्या है? ये अजीब। कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है उसके बारे में तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता है, या तुम्हारे पूरे खानदान से आज तक वो चीज किसी ने नहीं की है। तुम उन्हें बोलते हो मम्मी मुझे एनिमेटेड यूट्यूबर बनना है, मगर उन्हें क्या सुनाई देता है? अरिगातो गोजाइमासु दात्ते बायो। हैं? माँ बाप को समझाना बहुत मुश्किल होता है, पता है, क्योंकि इनको बस 2-3 करियर के बारे में ही पता होता है। और क्या तुम प्लीज अपना ये बाजा बजाना बंद करोगे? थैंक यू। अगर तुम इन करियर में से कुछ नहीं बन रहे हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के हिसाब से तुम पक्का कोई क्रिमिनल या तो मैक्सिको के ड्रग डीलर बन रहे हो। Como te llamamos, amigo? Eres deporte, mamma mia।
मम्मी पापा को अपने सपने बता रही हूँ, उधर मम्मी पापा किसी दूर के मामा के एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि कैसे वो भी अपने एक्टिंग के सपने लेकर सपनों के शहर बम्बई गया था, लेकिन वहाँ जहाँ सपनों के शहर बम्बई, मैं बस उसे निराशा ही हाथ लगी। तो अब बुलाती नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को। मैं सपनों के शहर बम्बई आया हूँ। तो गाइस ये तो फनी है ना, ये नॉट योर टाइप, दिमाग खराब। जहाँ से मैं आया हूँ वो बुरे सपनों का शहर है, और मैं देखो यार मेरी तरफ से ना है। जय माता दी, लेट्स रॉक, टिक टिक बूम फायर। और ये कॉन्टिनेंट हुआ बिहार। ये सब फेक होता है, मेरा नाम तक नहीं पूछा। तीसरा जज तो रोबोट है। बूम फायर। कितना बड़ा स्टेज है। एक साइकिल रख दो बाहर जाने के लिए भाई, गाड़ी बुला के जाना पड़ेगा। भैया बाहर तक छोड़ दो। कुत्ता है सबका सब, कुत्ता कुत्ता भाऊ। तो चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट माता जी, लेट्स रॉक। कुत्ते तो ऐसे तो कोई भी नहीं है, सब भाई अपने। लेकिन आप लोग लाइक कर दिएगा, मैं 2 बार बोल रहा हूँ, लाइक से सब्सक्राइब। पिछली वाली वीडियो में आपने क्या किया था बताओ? 2 सिर्फ 3 व्यूज, ऐसा कोई करता है गाइस? मेरी तरफ से ना है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो नॉट योर टाइप जी। आपने कहा कि आपको पढ़ाई में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, बचपन से कुछ क्रिएटिव करना था आपको, तो 10वीं के बाद आपने बायोलॉजी क्यों ले ली? कहीं माँ बाप ने कोड़े मारे थे क्या? नहीं जी, मम्मी पापा तो सही है, मम्मी ने तो टिफिन भी बांध के दिया है, तेल छोड़ दिया अचार ने। तो जी ऐसा था कि मैंने बस बायोलॉजी ले ली थी, मुझे नहीं पता था इतना पढ़ना पड़ता है। 11वीं और 12वीं पता ही नहीं चला इसकी माँ का 2 साल कहाँ निकल गए। जी जी जी। और फिर हवाबाजी में बंदी भी बन गई, तो यूट्यूब करने का टाइम ही नहीं मिला। जी 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 जी। चाय पियेंगे? आप पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए, उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फायदा पॉडकास्ट में। हाँ, ये मेरी रियल कहानी है। मेरा प्लान तो वीडियोस बनाना ही था, पर पढ़ाई के प्रेशर में 2 साल कहाँ निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, मैं बायोलॉजी के अलावा कोई सा सरल सब्जेक्ट जैसे आर्ट्स लेके, आर्ट्स का मैन मैं हूँ दुनिया का रखवाला, आर्ट्स भी बन सकता था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। और देखो, मुझे कॉमर्स और मैथ्स तो लेना नहीं था, क्योंकि कॉमर्स वालों को स्कूल में कोई सीरियस नहीं लेता था। अंदर आग लगी है, आगे अंदर। अच्छा, तो ये लो पानी। सच बोल रहा हूँ बंटी, रोहन ने आग लगाई है। चल बंटी कमाल, बात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है अपन को भी कोई याद कर रहा है। भाई बक्कर अभी ने चुगली लगाई होगी। हाँ, यही थे मेरे कॉमर्स वाले। वैसे ये मोटा बात की आग फैलाने वाला था, यही था इसकी धमाल का मतलब। मेरी स्कूल में बैन है ये दोनों, शायद भारत के सभी स्कूलों में बैन होंगे। बिहार भाई इसकी जो ये चीज है ना बहुत आला है। और ये मैं सॉरी गाइस, मेरा फेस रिवील नहीं हुआ है। अगर आपको करना है मेरा फेस रिवील तो ठोक दो 1K लाइक्स। सही है, 1K लाइक्स मैं कह रहा हूँ, कर दो, मेरा भाई हो ना। दिल में अभी ये दोनों वैसे। चल बंटी कमाल, बात के मचा दे धमाल। भाई तुझे कितनी बार बोला है मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं। अपन को हिचकी आया रे, लगता है कोई याद कर रहा है। भाई पक्का रवि होगा। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स के साथ मेरे रिश्ते बहुत बेकार है, वो मुझे पागल करता है। 12th के बाद मैंने सोचा था कि मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे नीट के बारे में पता चलता है। जिन लोगों को नीट के बारे में पता नहीं है, ये जेईई जैसी एग्जाम होती है, और जिनको जेईई के बारे में नहीं पता, ये नीट जैसी एग्जाम होती है। मेरा नाम पपलू है और मुझे मछली पसंद है। सरल भाषा में कहूँ तो नीट की एग्जाम से तुम डॉक्टर बनते हो। उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे तो कभी डॉक्टर बनना ही नहीं था, तो ये फिर किस रास्ते पे जा रहा हूँ मैं? पवन दारू ठेके के रास्ते पे। तू कौन है साले बेताल, बक्का ने तो झटका लगा दूंगा। नहीं। तो गाइस रात का समय, ये नॉट योर टाइप भगाते हुए मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया कि मुझे डॉक्टर कभी बनना ही नहीं था। लकीली उन लोग को मेरी बात समझ में आई, और उनने मुझे डॉक्टर से थोड़े से कम कठिन कॉलेज में डाल दिया, फार्मेसी। पर खैर अब मैं वीडियोस बना सकता था। पर सच कहूँ तो वीडियोस बनाने का पैशन इतना था मुझ में, अगर डॉक्टर भी बन जाता तो वीडियोस तो तब भी बना रहा होता मैं। लेकिन थोड़े
मासी मौसी कैसी टैसी पच्सी चमाट मारूंगा, मैं भी कर दूंगा तुम्हें खस्सी। ये क्या आ गया? मेंबरशिप खरीदने वालों को शाउट आउट दे देते हैं। पैरालाइज नानी, हीमोग्लोबिन संजू, एड्स का मरीज राजू और नीट एस्पिरेंट सरोजनी। और हमारे लिए एक मैसेज भी आया है, मेरी माँ मर गई तेरी वजह से हराम कौर। थैंक यू फॉर 5 रुपए सुपर चैट। चलिए अब इस मरीज का पाइल्स का इलाज करते हैं। डॉक्टर मेरे मरने के बाद आप क्या बोलोगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, इसके मरने के बाद मैं भी बोलूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन ना दबाइए, वो बेल आइकन दबाइएगा। अबे ये कैसी है? दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप आपको लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आई होगी। ओके, तो इस वीडियो से मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर तुम अपने मन का करने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी काम में अच्छे हो या किसी हॉबी में, तो वीडियो मैं बहुत देर तक देखता हूँ, मैं बहुत अच्छा बच्चा नहीं हूँ। अरे अरे ये क्या है? टाइप्स ऑफ पीपल्स इन इंडिया देखते। पीपल इन इंडिया। एक चाय वाला। अबे ये कैसा चाय वाला है? दिमाग खराब। चाय पी लो। 2 चाय वाले। चाय के संग पापे खा लो। अबे चाय के साथ पापे खाते हैं ना? मैं खाता हूँ, तुम खाते हो तो कमेंट में बता दिएगा। अपनी टपरी कहीं और लगा। चाय के साथ 2 पापे एक्स्ट्रा क्या दे रहा है? तेरी दुकान पे भीड़ लग रही है। एक मोदी जी। सालो अपनी टपरियां कहीं और लेके जाओ। एक दिन प्रधानमंत्री बन गया तो बंद करवा दूंगा। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे। डू यू गाइस नो हु आई एम? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है इसके। अंग्रेज जब वो इंडिया में थे पार्ट 2। क्या तुम मुझे जानते भी हो? कैसा आदमी है, क्या क्या बातें कर रहा है, लक्षण सही नहीं है। एक पुलिस वाला। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। कानून के साथ। क्या विमल खाई हुई है यार इसने तो। बहुत लंबे होते हैं। बिना हाथों वाला आदमी। पुलिस अपने दोनों हाथ ऊपर करो। क्या? एक अच्छा पुलिस वाला। सॉरी यार मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। एक बुरा पुलिस वाला। सॉरी यार मुझे पता नहीं था तेरे हाथ नहीं है। कॉफी। लेकिन पकड़ोगे कैसे? हाथ तो है ही नहीं। अबे एक्शन कैसे कर रहा है वो? एक डॉग। एक पढ़ा लिखा डॉग। लेडीज एंड जेंटलमैन। एक दादाजी। हाय बेटे। एक डेड बॉडी। अरे भाई अभी मरा नहीं हूँ मैं। एक आत्मा। अरे बोला ना मरा नहीं हूँ अभी। एक आदमी जिसका कार से एक्सीडेंट हो गया है। मुझे क्यों दिखा रहे हो? मेरा थोड़ा ना कार। सीधा बोलने वाला आदमी। हाय मेरा नाम है अब्दुल। उल्टा बोलने वाला आदमी। क्या? सुर में बोलने वाला आदमी। हाय मेरा नाम है अब्दुल। ये एक डिवाइन। बंटा चलो बॉम्बे माँ से मिला दूंगा। डिवाइन की माँ। मुझे नहीं मिलना इन सब लोगों से। माँ लेकिन मैंने वादा किया इन सबको तुमसे मिलाने का। एक एमी वे बंटा है। मालूम है ना। लेकिन क्या? मैन वर्सेस वाइल्ड। डिस्कवरी वाला। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मैं इस खतरनाक जंगल में आके फंस चुका हूँ। मुझे अपनी खुद की पेशाब पी के गुजारा करना पड़ रहा है। पेशाब कौन पीता है मुझे बताना। थोड़ी सी और है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये मेरी ही पेशाब है। मैं किसी की खरीद के नहीं लेके आया हूँ दोस्तों। ये ओरिजिनल मेरी खुद की ही है। मैन वर्सेस वाइल्ड वाले का कैमरा मैन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पेशाब है इसके अंदर इतने ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं। मेरे घर पे अगर पानी नहीं होता मैं तो पेशाब भी पी रहा होता। दोस्तों थोड़ी सी और बची है, खत्म कर लेते हैं। 4 हाथों वाला आदमी। ये बच्चे। अबे डिप्रेशन का डॉक्टर। शुरू से शुरू करते हैं। बताइए आपने क्या देखा था? वो उसके 4 हाथ थे और फिर वो ऐसा ऊपर चला गया। फिर से शुरू करता है। एक बस कंडक्टर। जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो जान दो। अबे
एक डॉक्टर। सांस अंदर लो। कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अरे यार तुम भी ना। कुछ सीरियस नहीं है। तुम्हें कैंसर है। एक आदमी जिस पे शायद बस गिरने वाली है। वो मैं ही हूँ ना जिस पे बस गिरने वाली है। मैं तो एक यूट्यूबर। हेलो। एक छोटा यूट्यूबर। हाय। एक छोटा और दुखी यूट्यूबर जो दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाता है, फिर भी लोग उसे लाइक और कमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो रात भर रोता है, जिसकी वजह से उसका कंबल गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो रात में सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसे दिन में सोना पड़ता है, जिसकी वजह से इंडिया में आज भी गरीबी है, जिसकी वजह से प्राचीन काल की गाथाओं में आज भी नकारात्मक आत्माओं का वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो दबा दीजिए महाकाल का नाम लेके लाइक बटन। महाकाल की कृपा से लाइक बटन दबाएं। तीसरी और चौथी बार बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक 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 शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।